नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में कोरोना के भयावह हालात है और इस हालात के बीच लगातार टेस्टिंग पर सवाल किए जा रहे हैं कि आबादी के हिसाब से बिहार में जो टेस्टिंग है उसकी रफ्तार काफ़ी धीमी है। इसको लेकर एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है। साथ ही साथ बाढ़ की विभीषिका जो बिहार में दिखाई दे रही है उस पर भी सरकार को उन्होंने घेरा है। उन्होंने एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ ट्वीट किए हैं। आंकड़ों के साथ अपनी बात रखने की जो कोशिश है वो तेजस्वी यादव ने की है और बताया है कि कैसे जो बिहार में हालात है जनसंख्या के हिसाब से अगर टेस्टिंग की बात करें तो वो कितनी कम है, किस तरीके से लगातार आए दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ रही है, टेस्टिंग नहीं हो रही है और किस तरीके से हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई सवाल हैं, साथ ही कई जो आंकड़े हैं वो भी इस ट्वीट में समाहित है। एक बार ट्वीट पर नजर डाल लेते हैं कि खरगोश तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट है वो किया है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में बाढ़ और कोरोना को लेकर स्थिति भयावह है। बिहार जैसे 12 करोड़ 60 लाख घनी आबादी वाले राज्य में अभी तक मात्र 0.35% लोगों की जांच हुई है। यानी कि उन्होंने आंकड़ा दिया है कि प्रति 10 लाख आबादी पर मात्र अभी 3,508 लोगों की जो जांच है वो हो रही है, जो देश में सबसे कम है। साथ ही उन्होंने एक और आंकड़ा दिया है कि बिहार में 140 दिनों में प्रतिदिन जांच का औसत सिर्फ 3,158 है। विगत 2 हफ्तों से एंटीजन टेस्ट को छोड़ दें तो बमुश्किल 3,000 जांच हो रही है। बिहार प्रदेश की जुलाई महीने में पॉजिटिव रेट 12.54% है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। कोरोना से सिर्फ जुलाई महीने में अभी तक बिहार 25 दिनों में 159 लोगों की मौत हुई है। मतलब प्रतिदिन 6 लोगों की मौत हो रही। जो बिना जांच और इलाज मर रहे हैं उनकी गिनती ही नहीं है। सरकार को आंकड़ों की बाजीगरी छोड़ अब तो गंभीर होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक कई ट्विटर पर सवाल है वो पूछे हैं। उन्होंने लिखा है, बिहार में RT-PCR टेस्ट की क्षमता क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? RT-PCR टेस्ट से ही कोरोना की सटीकता का पता चलता है। एंटीजन टेस्ट में बहुत सी विसंगतियां सामने आ रही है। 4 महीनों में बिहार से कई छोटे राज्यों ने काबिले तारीफ काम करते हुए अपने राज्यों के अस्पतालों का क्षमतावर्धन किया। उन्होंने मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए। मुख्यमंत्री जी, आपने इतने दिनों में एक भी नया अस्पताल क्यों नहीं बनाया? आपको बता दें कि सुशील मोदी ने सवाल खड़े किए थे कि 15 सालों में लालू प्रसाद यादव ने क्यों नहीं अस्पताल बनाया, जिसकी प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। आगे लिखा है तेजस्वी ने, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी दयनीय क्यों है कि आपके 15 साल के शासन के बाद भी अस्पतालों में रुई और सुई के अलावा जरूरी मेडिकल उपकरण उपलब्ध क्यों नहीं है? आप इतने असहाय क्यों हैं कि आपके मंत्री और अधिकारी आपकी ही बात नहीं सुनते? आपदा के बीच आप काबिल अधिकारियों को दरकिनार कर नाकाम और भ्रष्ट अधिकारियों पर यकीन क्यों कर रहे हैं? आप जनप्रतिनिधियों से जमीनी फीडबैक प्राप्त क्यों नहीं करते? आप देश के इकलौते ऐसे असफल मुख्यमंत्री रहे जो लॉकडाउन में अपने राज्यों के छात्रों मजदूरों को वापस लाने में पूर्णतः नाकाम रहे। जो श्रमिक भाई वापस आए उनकी कोरोना जांच करने, क्वारंटाइन करने, रोजगार और सहायता राशि देने में भी विफल रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था बर्बाद करने के बाद अब कोरोना काल और बाढ़ में आपके कुप्रबंधन की सारा देश चर्चा क्यों कर रहा है? विचारिए माननीय मुख्यमंत्री जी, भूतकाल से निकल वर्तमान में आत्मचिंतन कीजिए ताकि बिहार का भविष्य बचे और आने वाला कल उज्जवल रहे। आप 15 साल से शासन कर रहे हैं, इन सभी बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ तेजस्वी ने एक और जो ट्वीट है वो किया है और एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें अस्पतालों के हालात की उन्होंने बात कही है कि चारों तरफ लाशें, लाशों के साथ लेटे मरीज, वहीं बिना मास्क मरीज के परिजन, कोरोना वार्ड में बिजली नहीं, ऑक्सीजन नहीं, बिना सुरक्षा किट डॉक्टर, लाशों कोई उठाने वाला नहीं, आंकड़ों की हेराफेरी, सीएम 130 दिन से अदृश्य, विफल स्वास्थ्य मंत्री, यह है बिहार के हालात। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो तेजस्वी यादव ने पूछे हैं और इन सवालों से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि बिहार सरकार हर स्तर पर विफल साबित हो रही। बिहार विधानसभा का चुनाव है, इस लिहाज से कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही है, लेकिन राजनीति के साथ साथ जो वाजिब सवाल है वो भी तेजस्वी यादव ने सरकार पर खड़े किए हैं। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर।
Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।